Hello friends, welcome back to the YouTube channel of Data Tech Alpha. So dear, today's topic is LCM and HCF and I hope आपको वीडियोस बहुत अच्छे से समझ में आ रही हूँ। इससे पहले भी हम एप्टीट्यूड बूट कैम्प के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, तो आप उन्हें भी एक बार देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। क्या होता है एलसीएम और बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस जिनमें हमें एलसीएम की जरूरत होती है। सो सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना आना जरूरी है। देखिए एलसीएम का एक्चुअल मीन क्या होता है कि वो नंबर है ना, एलसीएम होता है वो नंबर जो बाकी नंबर से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सो ऐसा छोटे से छोटा नंबर, ऐसा लीस्ट नंबर जो एग्जैक्टली डिवाइड हो, डिविजिबल हो अदर्स नंबर से, जिनका हमें एलसीएम निकालना है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक सामने एक एग्जाम्पल है छोटा सा, जिसमें आपको नंबर दिए हुए हैं 3, 31 और 62 और आपसे कहा गया है कि इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक, सो अभी हम एलसीएम के मेथड पे बात करेंगे कि किस मेथड से एलसीएम निकालते हैं। बट द पॉइंट इज दिस कि एलसीएम है क्या। तो देखो, जब भी हम बात करेंगे कि एलसीएम की, तो एक ऐसा नंबर, ऐसा छोटे से छोटा नंबर, ठीक, जो 3 से भी डिविजिबल हो, 31 से भी डिविजिबल हो और 62 से भी डिविजिबल हो, इन तीनों से डिविजिबल होने वाला नंबर इनका एलसीएम कहलाएगा। ठीक, अब अगर हम देखें कि एलसीएम निकालने के मेथड्स कितने हैं, तो एलसीएम निकालने के दो मेथड्स हैं, जिसमें से पहला मेथड कहलाता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा कहलाता है आपका डिवीजन मेथड। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं कि प्राइम फैक्टोरियल मेथड से कैसे निकालेंगे और डिवीजन मेथड से कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे दे रखा है कि ये दो मेथड है, एक फैक्टर्स मेथड है, एक डिवीजन मेथड है। ठीक, अब एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से निकालना है हमें, यहीं पर देख लेते हैं। देखो सबसे पहले बात करूं मैं फैक्टर्स की, फैक्टर्स कैसे करने हैं आपको। जैसे एक एग्जाम्पल में आपको एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लाइक 6 और 24। आपसे कहा गया है कि 6 और 24 का एलसीएम बताइए क्या होगा। सो फैक्टर मेथड में आप क्या करेंगे, 6 के फैक्टर्स लिखेंगे। ठीक, 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 1, ये 6 के हो गए, 3 2 जा 6 होता है। 24 की बात करें तो 24 के क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24। ठीक, तो ये हो गए आपके 24 के फैक्टर्स। अब फैक्टर्स से एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, तो पहले आपने फैक्टर्स लिख लेने हैं। अब आपने ये देखना है कि इसमें कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, उनकी हाईएस्ट पावर को कंसीडर करना है। जैसे 2 आ रहा है, तो इसमें 2 की पावर 1 है, एक बार 2 आ रहा है, और इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, दैट मीन्स 2 की पावर 3 आ रहा है। सो पावर बड़ी कौन सी है, 3 बड़ी है कि 1 बड़ी है। सो 2 की पावर 3 बड़ी है, तो दोनों में से नंबर्स की पावर जिसमें भी बड़ी होगी हम उसी पावर को कंसीडर करेंगे, यानी कि एलसीएम में हम 2 की पावर 3 लेंगे। इसके बाद दूसरा नंबर है हमारा 3, यहाँ भी 3 की पावर 1 है, यहाँ भी 3 एक ही बार आया है, यानी 3 की पावर 1 है। सो एलसीएम में 3 को कितनी बार लेंगे, 3 की पावर 1 टाइम। ओके, अब 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी रहेगा, सो 1 से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 को इग्नोर करते हैं। ठीक, 1 से मल्टीप्लाई करा भी देंगे तो भी नंबर वही आएगा। अब 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है ना, और 3 कितना होता है, 2 की पावर 8, यानी 8 से 2 की पावर 3, यानी 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे 3 की, तो आंसर आएगा आपका 24, यानी जो एलसीएम हो गया वो 24 हो गया। ठीक, तो 24 6 से भी डिविजिबल है और 24 से भी डिविजिबल है। ओके, सो ऐसे निकालते हैं एलसीएम। कौन सा मेथड था ये, फैक्टर्स मेथड था। अब एक बार डिवीजन मेथड देख लेते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल एक है आपका 10, 15 और 20, इन तीनों का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आप डिवीजन मेथड से कैसे निकालेंगे, नंबर लिख लिए आपने एक साथ, उसके बाद आप क्या करेंगे, इन्हें एक लाइन में लिखेंगे, इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर ली। देन आपको एक ऐसे नंबर से डिवाइड देना है जिससे ये तीनों ही डिविजिबल हो जाएं। ठीक, तो 5 दिख रहा है, 5 से हम दे सकते हैं 5 2 जा 10, 5 3 जा
15। यहां पर क्या लिखना है आपको? डिविडेंड लिखना है या क्वोशेंट लिखना है ना? देखिए इसमें यहाँ पे क्या लिखा जाता है? क्वोशेंट लिखा जाता है जितने टाइम्स जा रहा है। जैसे 5 की टेबल में 10 2 टाइम्स आता है तो आप यहाँ 2 टाइम्स लिखेंगे। ठीक, काटना तभी है जब पूरी तरह से डिवाइड हो, अदरवाइज उस नंबर को सेम उतार देंगे। अभी देखते हैं आगे। 5 4 जा 20 होते हैं तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अगेन हम 2 से डिवाइड दे देते हैं, डिविजिबल है। 2 1 जा 2। देखिए अब 2 से 3 को डिवाइड नहीं कर सकते तो 3 एज इट इज हम सेम लिख देंगे। जो डिवाइड नहीं हो रहा होता है उसे सेम उतार देते हैं। ठीक, 2 2 जा 4। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। 2 से डिवाइड देंगे एक बार तो ये 2 कट जाएगा। देन फिर यहाँ पर क्या करेंगे? 3 से डिवाइड दे देंगे। ये 2 1 जा 2। ठीक है, 3 से डिवाइड देंगे तो ये वाला 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तब तक सॉल्व करते हैं जब तक कि एंड में सारी डिजिट पर 1 नहीं आ जाता। ठीक, अब इस सिचुएशन में आपका जो एलसीएम निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है? एलसीएम क्या होता है? जितने भी इस साइड में जितने भी आपके नंबर्स आए हैं ना, आप इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक, तो आपका एलसीएम बनेगा 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर कितना आएगा? 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20 और 23 जा 120। 120 60। ठीक, एलसीएम आएगा आपका 60। 5 2 जा 10 10 2 जा 20 23 जा 60 होते हैं ना कि 120। ठीक है, सो आंसर आ जाएगा आपका 60 जो कि आपका एलसीएम है। ठीक, तो ये थे आपका डिवीजन मेथड जिससे हमने सॉल्व किया है। अभी डिवीजन मेथड है ये। और जब भी बड़े बड़े डिजिट्स आते हैं तो हम मोस्टली डिवीजन मेथड को प्रेफर करते हैं, क्योंकि डिवीजन मेथड में एक साथ लेके सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। अदरवाइज प्राइम फैक्टर्स निकालने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, बाकी दोनों ही मेथड आने जरूरी है। आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दोनों ही मेथड अच्छे से आ जाएंगे। एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है वो बड़े से बड़ा नंबर, है ना, वो लार्जेस्ट नंबर जो क्या करता है? डिवाइड करता है। ठीक, जो डिवाइड करता है दिए हुए नंबर्स को एग्जैक्टली पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, और ये बड़े से बड़ा नंबर होता है, हाईएस्ट नंबर कहते हैं। ठीक, इसे हम किस नाम से और जानते हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके लिए आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। 30 36 42 और 45, इनका आपको एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर ये जो लिखे हैं ना, ये फैक्टर्स लिखे हैं। 30 के फैक्टर्स 2 3 5 फैक्टर मेथड से फैक्टर्स कर लेंगे। ठीक, 36 के फैक्टर्स ये लिखे हैं, 42 के फैक्टर्स ये रहे आपके, और 45 के फैक्टर्स ये रहे। एचसीएफ जो होता है ना वो कॉमन होता है। ठीक, क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी आपको क्या देखना है? कॉमन वैल्यू देखनी है जो कि जितनी आपको नंबर्स दे रखे हैं उन सब में कॉमन आ रही हो। ठीक, और हाईएस्ट पावर हो। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर कितनी है? 2 है ना? यहाँ 2 की पावर 1 है और यहाँ 2 की पावर है ही नहीं। ठीक, तो 2 को हम कंसीडर नहीं करेंगे एचसीएफ में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है। ठीक, कॉमन मतलब वो नंबर सब में आना चाहिए। अगर एक में भी नहीं आता है तो आप उस नंबर को एचसीएफ में कंसीडर नहीं करेंगे। 3 की पावर देखते हैं, ये 3 की पावर 1 है, यहाँ भी 3 एक बार आ रहा है, यहाँ भी 3 एक बार हमें मिल ही गया, यहाँ भी हमें 3 एक बार मिल गया। तो एचसीएफ निकालते टाइम आप 3 को क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे, वो भी कितनी बार? एक बार, क्योंकि यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है 3। ठीक, यहाँ हो रहा है। आगे देखते हैं, दूसरा नंबर है 5। 5 इसमें है, इसमें है नहीं है, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है। ठीक, तो दो जगह 5 नहीं है, इसलिए 5 को भी कंसीडर नहीं करेंगे। आगे कोई और नंबर यहाँ देखते हैं, एक 7 आ रहा है जो कि बाकियों में नहीं आ रहा है, तो 7 को भी कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक, अगर 7 सब में आ रहा होता तो अब हम 7 को लेते, अदरवाइज नहीं लेंगे। सो आपका जो एचसीएफ आ रहा है वो कितना आ रहा है? सिर्फ 3 बचा। तो 3 ही वो लार्जेस्ट नंबर होगा जो कि इन सारे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा कि एचसीएफ डिवाइड करता है, ओके, और एलसीएम खुद डिवाइड होता है। ठीक है, ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। और आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम। एलसीएम के मैंने दोनों मेथड आपको अभी समझा दिए हैं। एचसीएफ निकालने के भी दो मेथड हैं यहाँ पे हमारे पास। फैक्टर्स मेथड से निकलता है जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं, है ना, जिसमें हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं नंबर्स के। जो भी आपने लास्ट स्लाइड में देखा, ये 30 के फैक्टर्स हैं, तो ये प्राइम फैक्टर्स हैं। प्राइम फैक्टर्स में क्या होता है कि आपको प्राइम नंबर से ही डिवाइड देना है। ठीक है, प्राइम नंबर के अलावा आपको किसी से डिवाइड नहीं देना है।
जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूं कि 8 है, ठीक है, अब 8 के फैक्टर्स निकालने हैं आपको। तो भाई 8 के जो फैक्टर्स हो सकते हैं वो 4 भी फैक्टर है 8 का, 2 भी फैक्टर है 8 का, बट क्योंकि हमें सिर्फ प्राइम फैक्टर लेने हैं तो 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 को हम फर्दर डिवाइड करेंगे 2 इंटू 2 में। ठीक, तो 8 के प्राइम फैक्टर जो निकल के आएंगे वो 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 3 निकल के आएगा, 4 को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब समझते हैं कि एचसीएफ निकालने के लिए हमें कैसे निकालना है ना, बट उससे पहले एग्जाम्पल से पहले कुछ पॉइंट समझ लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम बात करें कॉमन फैक्टर की, ठीक है, तो एलसीएम का कॉमन फैक्टर एचसीएफ भी होता है। ठीक है, यानी कोई भी नंबर है, कोई भी दो नंबर है, अगर उनका एलसीएम आपको गिवन है तो एचसीएफ भी एलसीएम का ही एक फैक्टर होता है। ठीक है, अब इसको भी आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया 10 और 20, ठीक, तो 10 और 20 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 10 और 20 का एलसीएम अगर आप निकालते हैं तो देख लेते हैं कितना एलसीएम आता है इसका। 5 से कटेगा। देखिए, डायरेक्ट 10 से नहीं काट सकते क्योंकि 10 जो है प्राइम नंबर नहीं है। 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20, ये डिविजिबल होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ठीक, तो एलसीएम आ गया आपका 20। और एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में हम क्या लेते हैं? कॉमन फैक्टर्स लेते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से जाओगे तो 10 के फैक्टर्स होंगे 5 इंटू 2, और 20 के जो फैक्टर्स होंगे वो हमारे कितने होंगे? 20 में आएगा 5 2 ज़ा 10 और 10 2 ज़ा 20। ठीक, तो कॉमन में देखोगे यहाँ पे एचसीएफ में हम क्या देखते हैं? ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में एचसीएफ में हम कॉमन देखते हैं, जैसे 2 इसमें एक बार यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, तो दोनों ले लेंगे तो एचसीएफ जो बन जाएगा हमारा, एचसीएफ हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा? 5 इंटू 2, यानी कि आ गया हमारा 10। अब देखो, एचसीएफ है 10 और एलसीएम है 20, तो 20 का फैक्टर अगर हम देखेंगे तो 20 के फैक्टर में आ रहा है ना 10, तो एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम का ही एक फैक्टर होता है, यानी एलसीएम में एचसीएफ इनबिल्ट होता है, ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, आएंगे अभी इस पे बेस्ड क्वेश्चन। ये रूल्स है, कुछ रूल्स आपको समझने हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, बट क्योंकि हमारा बेसिक वीक होता है तो हम उन क्वेश्चन को, हमें लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, बट एक्चुअल में वो बहुत इजी रहते हैं। ठीक, दूसरी बात करें कि अगर दो नंबर ऐसे हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके दो नंबर्स हैं, जैसे लाइक 6 है आपका और 15 है, या 19 है। ठीक है, या और कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, 25 ले सकते हैं, 6 और 25। 6 के फैक्टर है 2 और 3। ठीक है, 25 के फैक्टर देखेंगे आप तो 5 इंटू 5 इंटू 1, यहाँ भी 1 आएगा। अब क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो एचसीएफ आपका क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, जब भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता तो एचसीएफ हमारा 1 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्राइम नंबर्स पे बेस्ड। अगर आप दो प्राइम नंबर्स की क्या कर रहे हैं? एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो दो प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 आता है। लाइक 2 और 7। 2 और 7 में क्या है? अगर आप मल्टीप्ल्स निकालते भी हैं तो इनके फैक्टर्स जो आएंगे वो 2 और 1 आएगा। 7 के फैक्टर 7 और 1 आएगा। इसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए जो एचसीएफ निकल के आएगा वो आपका क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, ठीक, ये मैंने आपको पॉइंट अभी बता दिया कि एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दिया था कि एलसीएम का ही एक फैक्टर क्या है? एचसीएफ है। ठीक, अब देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने का डिवीजन मेथड देख लेते हैं एक बार, कि हम डिवीजन मेथड से एचसीएफ कैसे निकालेंगे। ठीक है, सो कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे इसको समझने के लिए। जैसे एक नंबर है आपका 12 एंड 30। ठीक,
आपसे कहा गया कि 12 और 30 का एचसीएफ निकालिए, तो डिवीजन मेथड में आपको क्या करना है, आपको डिवाइड देना है। जो भी छोटा नंबर आपको दिख रहा है उससे आपको बड़े नंबर को डिवाइड देना है, और तब तक डिवाइड देना है जब तक ये प्रॉपर डिवाइड हो ना जाए। देखिए करते क्या है, 12 से 30 को डिवाइड देंगे, 12 टू जा 24, ठीक, माइनस करेंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, 6 को रिमाइंडर बना देते हैं, बट एचसीएफ निकालते टाइम क्या करते हैं, रिमाइंडर से हम डिवीजर को फर्दर डिवाइड करते हैं। ठीक, तो 6 से आप अगेन 12 को डिवाइड देंगे, तो 6 टू जा 12, ये आपका पूरी तरह से कट जाएगा। अब जिस नंबर से पूरी तरह से हमारा नंबर डिवाइड हो रहा है, यानी वो है 6, तो 6 ही हमारा क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 12 और 30 का जो एचसीएफ है वो आपका क्या निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा। इस तरह से आप डिवाइड देते हैं। अगर आपके बड़े बड़े नंबर हैं तो एचसीएफ मेथड के लिए डिवीजन मेथड सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में फैक्टर्स निकालोगे अलग अलग, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार बात करते हैं नेक्स्ट रूल जो आपका रहता है, वो ये है कि रिलेशनशिप क्या है एचसीएम ऑफ एलसीएम के बीच। देखो दोनों में रिलेशन क्या रहता है कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर है और हम उन दोनों का प्रोडक्ट निकालें, तो नंबर का प्रोडक्ट यानी दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के। ठीक है, इसके बाद कुछ एग्जाम्पल समझ लो, जैसे इस पर बेस्ड एग्जाम्पल देख लें। अगर आप 10 और 15 और 20 है ना, अभी हमने लास्ट 10, 15, 20 का एलसीएम निकाला था जो कि हमारा 60 आ रहा था। ठीक है, अभी लास्ट स्लाइड में हमने निकाला है, लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर, कि 10, 15 और 20 का एलसीएम 60 आ रहा है, ये है आपका, सॉल्व किया था। ठीक, अब इनका एचसीएफ देख लो क्या होता है, 10, 15 और 20 का एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ क्या होता है, वो नंबर जिससे ये तीनों डिविजिबल हो, तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा 5, क्योंकि 5 से 10 भी डिविजिबल है, 15 भी और 20 भी। ठीक, अब देखते हैं कि मल्टीप्लाई करा के कितना आएगा। देखो अब यहाँ पे क्या है, दोनों का प्रोडक्ट तीन नंबर्स है, 10 इंटू 15 इंटू 20। ठीक, ये हमारे तीन नंबर्स हैं। जितने भी नंबर्स हैं उनका हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। एचसीएफ क्या है इनका, 5 है, और एलसीएम क्या है, 60 है। देखो एल एच एफ है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है ना, दोनों इक्वल आनी चाहिए। 10, 15 और 20 की मल्टीप्लाई कराओगे आप तो कितना आएगा, 15 टू जा 30, ठीक, और 5, 6 जा 30। दोनों सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगा, 300। ठीक है, सो दोनों आपके क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट चलते हैं, एलसीएम और एचसीएफ के अगर आपको फ्रैक्शन में दे रखे हैं, सपोज आपको फ्रैक्शन दे रखी है 1/2, 3/6, 4/8 या 4/7, इनका आपसे क्या कहा है, एलसीएम निकालो। तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप एलसीएम निकालोगे तो आपको जो न्यूमरेटर में वैल्यू दे रखी है उसका एलसीएम निकालना है, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दे रखी है उसका एचसीएफ निकालना है। जब आप एचसीएफ निकालोगे तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। बस इतना याद रखना है कि जो भी न्यूमरेटर में वैल्यू है ना, उसका एचसीएफ निकलेगा और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकलेगा, जो कि जस्ट अपोजिट हो जाता है। भाई एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकलेगा, एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकलेगा। ठीक है, इसको इस तरह से फॉर्मूले को आप याद रख सकते हो। बाकी अभी क्वेश्चंस हम आगे सॉल्व करेंगे तब अप्लाई करेंगे ये फॉर्मूले। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 15 एंड 24। सो हम दोनों ही मेथड से देखेंगे, एलसीएम और एचसीएफ, डिवीजन से भी देखेंगे और प्राइम फैक्टर से भी देखेंगे। तो पहले हम डिवीजन मेथड की बात कर लेते हैं कि 15 और 24 का जो एलसीएम है वो डिवीजन मेथड से कितना आएगा। पहले आप लिख लेंगे 15 एंड 24, लाइन खींचेंगे प्रॉपर और इसको क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। सो 15 और 24 कौन से नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 3 से दोनों डिविजिबल है। 3 5 जा 15, 3 8 जा 24।
अब 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से 5 नहीं जाएगा तो 5 एज इट इज लिख दिया। 2 4 जा 8, अगेन 2 से, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ठीक, अब ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा तो 5 1 जा 5। ठीक है, अब एलसीएम आपका कितना आ गया? एलसीएम अगर आप देखेंगे सो 3, यानी ये वाला इधर वाले साइड के जो आपने लिए हैं ये 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कराएंगे इन सब की तो कितना आएगा? आपका आंसर आएगा 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40 और 43 जा 120, यानी 120 आपका एलसीएम निकल के आया किस मेथड से? डिवीजन मेथड से। ठीक है, अब इसके बाद एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देख लेते हैं कि कैसे निकालते हैं। दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ जाएगा, 15 और 24। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आप सिंगल सिंगल अलग अलग फैक्टर्स करते हो दोनों नंबर्स के। इनके फैक्टर्स करोगे आप तो 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। 24 के करोगे आप तो 3 से जाएगा 8 टाइम्स, 3 8 जा 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। ठीक है, एंड 2 1 जा 2। सो एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि हमें क्या लिखना है? हमें लिखने हैं इनके फैक्टर्स, यानी 15 के जो फैक्टर्स हैं हमारे वो है 3 इंटू 5 इंटू 1। 24 के फैक्टर्स लिखेंगे, 24 के फैक्टर्स होते हैं 3 इंटू टू अभी हमने निकाले हैं, ये लिख लिया आपने यहाँ पर, इंटू 2 इंटू 1। अब देखते हैं एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है हाईएस्ट पावर, और हाईएस्ट पावर होती है सभी नंबर्स की। जैसे 3 है, 3 की पावर 1 है, यहाँ भी 3 की पावर 1 है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए एक बार हमने 3 ले लिया। 5 की बात करें तो 5 15 में तो आया है बट 24 में नहीं आया है। कोई बात नहीं, एलसीएम में हम सारे नंबर्स को कंसीडर करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जितने भी नंबर्स आए हैं उनकी जितनी भी मैक्सिमम पावर है वो लेंगे, बट कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए, बचना ही नहीं चाहिए। अब 2 देखते हैं, 2 की पावर कितनी आई है? तो 2 की पावर 3 आपकी हाईएस्ट है, सो 2 की पावर 3 ले लेंगे और 1 आ जाएगा। ठीक, अब इसके आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा 120, जो कि आपका आंसर है एलसीएम है। सो ये है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एलसीएम फाइंड करने का। ओके, इस वीडियो में हम बहुत ही बेसिक से देख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एलसीएम और एचसीएफ निकालना भूल गए हैं, तो ये एक तरह से आपका क्या है, रिवीजन है। बाकी अब चलते हैं फटाफट से क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हम क्या करेंगे, बेसिक टू एडवांस लेके जाने वाले हैं। इसके बाद एचसीएफ की बात करें तो एक बार एचसीएफ का भी डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दोनों आप क्लियर कर लो कि कैसे होता है ना। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं डिवीजन मेथड, और डिवीजन मेथड में आपको क्या करना है, जो भी आपका छोटा नंबर है उसको उठाना है और उसके बाद देखना है बड़ा नंबर उससे कौन सा है ना। इस तरह से 25 से आप पहले क्या करोगे, 105 को डिवाइड दोगे, तब तक डिवाइड देना है जब तक कि ये क्या है, पूरी तरह से डिविजिबल नहीं हो जाता। सो 25 फोर जा कितने होते हैं, 100 होते हैं, बचेगा आपका 5। अब ये जो रिमाइंडर बचा है इससे फिर से 25 को डिवाइड दोगे तो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 5 5 जा 25। ओके, यहां से मिला आपको 5। अब ध्यान देना, 3 नंबरों में हम करते क्या है, जो ये 5 मिला है ना, इसी 5 से आप 175 को डिवाइड देंगे, यानी ये जो आंसर मिलता है इसी से आप नेक्स्ट नंबर को डिवाइड देते हैं। आप ये डिविजिबल होगा कितने टाइम्स, 5 3 जा 15, रिमेनिंग बचेगा यहाँ पर 2, और 5 5 जा 25, यानी ये 5 से कंप्लीटली क्या है, डिविजिबल है। इसीलिए जो हमारा एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, तो 5 यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब एक बार इसको क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से देखते हैं कि फैक्टर्स निकालते टाइम हम क्या करते हैं। देखो, सबसे पहला नंबर था 25, 25 के अलग सेपरेट आप क्या करेंगे, फैक्टर्स फाइंड करेंगे। उसके बाद 105 जिसके भी सेपरेट फैक्टर्स निकालेंगे, एंड देन था आपका 175, इसके भी आप सेपरेट फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्योंकि अलग अलग फैक्टर्स निकालने होते हैं तो बड़े नंबर्स के लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। ठीक, अब क्या करेंगे, 5 से 5 टाइम्स, 5 1 जा 5,
ठीक, तो 25 के फैक्टर्स आपके आ गए 5 × 5 × 1। लिख लेते हैं फैक्टर्स। इसके बाद 105 का देखेंगे। अगेन 5 से डिवाइड करिए, 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, 7 से कटेगा, 7 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। ठीक, तो 105 के जो फैक्टर्स आए वो आपके आए 5 × 7 × 3 × 1। ऐसे ही हमें क्या करना है, 175 के भी निकालने हैं। सो वीडियो को पॉज करिए और आप खुद से निकालिए कि 175 के फैक्टर्स क्या आएंगे। ठीक, सो 5 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 7। ठीक, तो 175 के फैक्टर्स आपके क्या आ रहे हैं वो लिख लेते हैं। सारे फैक्टर्स को आप एक साथ लिखिएगा और उसके बाद हम देखेंगे कि इनमें कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। सो इनमें आपका एचसीएफ जो आएगा वो कॉमन क्या आ रहा है, देखिए 5 एक बार तो तीनों में है, तो हमारा क्या है 5 आ गया, यानी 5 की पावर 1 हमारी कॉमन है। इसके बाद कौन सा ऐसा नंबर है 1 के अलावा, देखो 1 भी तीनों में कॉमन है, बट इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। 5 इसमें है, इसमें भी है, बट इस वाले में 5 अगेन नहीं आ रहा है। सो आंसर आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि और कोई कॉमन नंबर तीनों में अवेलेबल नहीं है। ठीक, सो आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकल समझ में आया होगा। देखो जो बेसिक डिफरेंस है ना प्राइम फैक्टर मेथड में एचसीएफ और एलसीएम में, एचसीएफ में सिर्फ कॉमन नंबर लेते हैं और एलसीएम में आप सभी नंबर्स को कंसीडर्स करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स एक्स एंड x+1। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। देखिए जब भी कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर आए, फॉर एग्जाम्पल 5 और 6 है ना, या 7 और 8, ये क्या है कंसेक्यूटिव नंबर्स है, यानी लगातार आने वाले नंबर्स हैं। अब इसमें जो एलसीएम होगा भाई इनके फैक्टर्स पे ही निकलेगा एलसीएम, है ना। सो एलसीएम आप देखेंगे कि कोई सा भी मेथड यूज कर लो, अगर आप डिवीजन मेथड यूज करते हो इनका निकालने के लिए, तो एक बार क्या जाएगा 5 1 ज़ा 5, ये डिवाइड नहीं होगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो एलसीएम आपका इनका जो निकल के आएगा 5 × 3 × 2, ये कितना हो जाएगा 30। 5 3 ज़ा इंटू 2, ये आ गया 30। ठीक, अब एक चीज समझिए, अगर आप 5 और 6 की मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आएगा 5 6 ज़ा 30। ठीक है, तो दोनों इक्वल है, यानी आप ऐसे इसको समझ सकते हैं, ये तो सिर्फ प्रूफ था, ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हम दो कंसेक्यूटिव नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, तो उनकी मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होती है, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन नंबर नहीं आता, इसलिए हम दोनों की मल्टीप्लाई करा के ही एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, सो ऐसी सिचुएशन में अगर हम इन दो नंबर ये हमारे कंसेक्यूटिव्स हैं तो इनका एलसीएम क्या होना चाहिए भाई, इन दोनों की भी मल्टीप्लाई होनी चाहिए आपस में। सो x × x+1। ठीक, दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा। अब ऑप्शन में हमारे ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, सो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आपको एलसीएम फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि ये क्या है, एक हमारा पावर वाला क्वेश्चन है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, अभी आपको बताया कि पावर्स क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर लेते हैं, है ना। एलसीएम में हम किसी भी नंबर की हाईएस्ट पावर लेते हैं, बट कोई भी नंबर मिस नहीं करते। तो देखिए एक आपका ये है, दूसरा आपका ये है और तीसरा पार्ट आपका ये रहा। इन तीनों में आपको क्या करना है, कॉमन वैल्यू ढूंढनी है। सो हाईएस्ट पावर देखते हैं, चलिए 2 की पावर ये लिखा है 2 की पावर 3। सो 2 की पावर देखते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर है ही नहीं। सो एलसीएम में आपका क्या आएगा, 2 की पावर 3 आपका हाईएस्ट है। सो 2 की पावर 3 आ गया। 3 की पावर 2 यहाँ पे है, यहाँ 3 की पावर है ही नहीं, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, तो हाईएस्ट क्या हो गई, 3 की पावर 3 आपकी हाईएस्ट हो गई। अब आते हैं 5 पर, ये 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, ये वाली हाईएस्ट है, यहाँ भी 5 की पावर 2 है, यानी 5 की पावर 2 आपकी हाईएस्ट पावर है। अब आते हैं 7 भी दिख रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और यहाँ सॉरी यहाँ पर है 7 की पावर 1 है, यहाँ पर इस वाले में आपकी 7 की पावर 2 है, यानी 7 की पावर 2 आपकी क्या है, हाईएस्ट पावर है। सो ये आपका एलसीएम हो जाएगा।
अब देखिए कौन सा मैच कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए आपका मैच कर रहा है, ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स इज 588, यानी आपको एलसीएम दे रखा है, जो कि कितना है, दो नंबर्स का एलसीएम है 588। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी हेयर एचसीएफ, है ना। सो आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता, यानी ये 4 ऑप्शंस है, इसमें से कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता। देखो अभी मैंने आपको एक रूल बताया था जो कि आपको याद हो कि एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम का ही एक मल्टीपल होता है। तो मल्टीपल क्या करता है, मल्टीपल करता है कि डिवाइड देता है, यानी एचसीएफ का जो भी मल्टीपल होगा वो एचसीएफ होगा। एचसीएफ एक मल्टीपल होता है, और मल्टीपल क्या करता है, इस नंबर को डिवाइड दे देता है, यानी ऐसा नंबर जो 588 को डिवाइड दे देगा वो क्या होगा, एचसीएफ हो सकता है। ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, देखो सिर्फ कुछ नहीं करना, ऑप्शंस उठाना है और डिवाइड करके देखना है। 588 को 21 से डिवाइड करो, है ना। उसके बाद 588 को 21 से डिवाइड करोगे तो 28 टाइम्स जाएगा। ठीक, सबसे डिवाइड करके देखना है। 21 से डिवाइड करोगे तो 28 टाइम्स जाएगा, 28 से डिवाइड करोगे तो 21 टाइम्स जाएगा। 49 से भी डिविजिबल है, बट एक ऐसा नंबर है 35 जिससे ये डिविजिबल नहीं है। आप करके देखिए, 588 से जब आप 588 को 35 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर बचेगा, यानी फुलफिल नहीं हो रहा है। दैट मीन्स 35 जो है वो 588 का एक फैक्टर नहीं है, तो फैक्टर नहीं है तो एचसीएफ भी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। सो आंसर नंबर बी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। आई होप आपको समझ आया होगा हमने कौन सा रूल अप्लाई किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 15 एंड 11। दो नंबर्स हैं जो इनके रेशियो में है। देखिए जब भी रेशियो से नंबर बनाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या रहता है, अगर रेशियो से हमें नंबर बनाना है तो नंबर 1 जो आपका बनेगा वो 15 इंटू एक्स बनेगा, और नंबर 2 जो बनेगा आपका वो क्या बनेगा, नंबर 2 11x बनेगा। ठीक, अब ये क्या हो गए, दो नंबर्स हो गए। अब आपसे कह रहा है कि इनके जो एचसीएफ है वो 13 है। ठीक, तो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है और एलसीएम बताना है। देखिए एचसीएफ जो होता है ना वो क्या होता है, एचसीएफ होता है वो नंबर जो दोनों को डिवाइड दे दे, यानी दोनों में कॉमन हो। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स आ रहा है। ठीक है। सो एचसीएफ आपको गिवन है। अगर हम पूछें बड़ा नंबर कौन सा है, तो बड़ा नंबर निकालने के लिए आपको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कॉमन एक्स है, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 13, जो कि हमें गिवन है कि एचसीएफ है। सो बड़ा नंबर निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 13, ये आएगा आपका ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर निकालने को कहा जाता है आपका, तो आप कैसे निकालते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर निकालते हैं आप 11 इंटू 13, क्योंकि 11 छोटा है, सो छोटा नंबर आएगा। ठीक, अब बड़ा नंबर पूछा है तो ये आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 195 आ जाएगा। ठीक है। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि भाई एलसीएम भी बताओ। तो देखो एलसीएम के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, आपका फॉर्मूला होता है कि नंबर 1, क्या रिलेशन होता है दोनों नंबर्स में, दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होती है, एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। बस इसी फॉर्मूले को आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है। सो नंबर 1 आपका क्या है, 15 इंटू 13, नंबर 2 आपका क्या है, 11 इंटू 13, है ना। कोई नीड नहीं है मल्टीप्लाई कराने की, बाद में एक से करा लेंगे, एलसीएम आपको निकालना है। और एचसीएफ आपका जो है वो कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 13 से एक 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आप 15, 13, 11 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका होगा एलसीएम। तो एलसीएम इसका आएगा मल्टीप्लाई करा के 2145। आपका कौन सा नंबर ऑप्शन करेक्ट जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी, जिसमें ग्रेटेस्ट नंबर और आपका एलसीएम गिवन है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है कि three numbers are in the ratio of 3:4:5 and their LCM is 2400. So उनका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ फाइंड करना है। देखो जब भी आपको क्या दे रखा है, अभी मैंने आपको बताया कि एचसीएफ जो होता है ना वो कॉमन होता है ना, यानी 3x लिखेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो एचसीएफ होगी। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एलसीएम का समझाऊं,
तो एलसीएम क्या होता है? वो नंबर होता है जो दिए हुए सभी नंबर से क्या होता है? डिविजिबल होता है। ठीक, तो अगर हम नंबर वन की बात करें तो नंबर वन का हमारा जो रेशो है वो कितना है? 3 है। सो ये पूरा नंबर जो हमारा एलसीएम है ना, वो नंबर वन से डिवाइड होना चाहिए, जो कि नंबर वन एलसीएम, नंबर वन क्या है? 3 है। तो अगर हम 2400 को 2 से डिवाइड, सॉरी 3 से डिवाइड दे दें तो हमारा नंबर वन आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसे किससे डिवाइड दें? 4 से डिवाइड दें तो नंबर 2 आ जाएगा। और अगर हम इसे 5 से डिवाइड देंगे तो नंबर 3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रेशो है। ठीक, रेशो से हम एलसीएम को डिवाइड देते हैं तो वो नंबर निकल के आता है। ठीक है, तो 3 से डिवाइड देंगे कितना आएगा? 3 8 जा 24 होते हैं, तो 800 आ गया पहला नंबर, नंबर वन। नंबर टू आपका आएगा, कितना आएगा? आप 4 से डिवाइड दे दिए, 4 6 जा 24 होते हैं, नंबर टू आ गया आपका। ऐसे ही नंबर थ्री आपका कितना आ जाएगा? 5 से डिवाइड देंगे, 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40। ठीक है, ये आ गए। अब आपसे कह रहे हैं ये नंबर्स का एचसीएफ भी निकालो। ये तो नंबर्स आ गए, नंबर्स का एचसीएफ जब आप निकालोगे, सो बड़े नंबर है तो हम क्या करेंगे? इसके लिए यूज कर लेते हैं हम डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड में देखेंगे सबसे छोटा नंबर क्या है? 480 है। 480 से 480 का बड़ा नंबर यानी 600। ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं, ऐसे नहीं कि हमने किसी से भी किसी को डिवाइड दे दिया, है ना। प्रेफर करिएगा कि छोटे नंबर से ही बड़े नंबर को डिवाइड देना है। ठीक, 480 से 600 को डिवाइड देंगे तो क्या जाएगा? वन टाइम आएगा, 480। बचेगा आपको कितना? 120। 120 से 480 को डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 4 जा जाएगा 48, और ये कंप्लीटली डिविजिबल है। आप क्या करेंगे कि 120 से आप 800 को डिवाइड देंगे, है ना। जो भी यहाँ पर बचता है उससे क्या करते हैं? तीसरे नंबर को डिवाइड देते हैं। सो जब हम 120 से 800 को डिवाइड देंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? 6 टाइम जाएगा, 72 100। ये बचेगा आपका यहाँ पर 80 बचेगा। 80 से आप 120 को डिवाइड देंगे, वन टाइम जाएगा, कितना बचेगा? 40 बचेगा। और 40 से अगेन आप किसको डिवाइड देंगे? 80 को डिवाइड देंगे तो 2 टाइम्स जाएगा और ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। सो लास्ट में जिस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हुआ होता है ना, ये 40 से डिविजिबल हुआ है, यही आपका एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, सो एचसीएफ ही पूछा था आपका और एचसीएफ ही आपने निकाल दिया। सो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 40। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। एचसीएफ और एलसीएम पे जो बेसिक क्वेश्चन रहते हैं वो कॉन्सेप्ट पे बेस आते हैं। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कौन कौन से रूल्स रहते हैं हमारे, तो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना तो एक अलग चीज है, वो आपको आती ही होगी मोस्ट प्रोबेबिलिटी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को, चैनल को हमारे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 30, यानी एलसीएम आपको गिवन है 30 दे रखा है। एचसीएफ आपको गिवन है, एचसीएफ आपका क्या दे रखा है? 5 दे रखा है। और आपसे कह रहे हैं कि वन ऑफ द नंबर इज 10, यानी उनमें से एक नंबर क्या है? 10 है। सो अदर नंबर आपको बताना है। सो इसमें अगेन आपको क्या लगाना है? रूल लगाना है। क्या होता है? नंबर, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई इक्वल होती है आपके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लीकेशन के। ठीक, यहां पर आपको क्या गिवन है? नंबर टू आपको निकालना है। सो क्या हो जाएगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइड बाई नंबर वन। ठीक, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 30 इंटू, जस्ट अ मिनट, इंटू, सॉरी, 30 इंटू 5
डिवाइड बाई 10। ठीक, वैल्यूज पुट करी है बस, और कुछ नहीं किया। इससे आप कट करेंगे तो आपका आएगा 5 3 15, यानी आंसर है 15। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स इज 29, यानी एचसीएफ आपको गिवन है, ये एचसीएफ है आपका 29। और क्या गिवन है? द अदर टू फैक्टर्स ऑफ देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स आर 13 और 17। 13 और 17 क्या है? एलसीएम के मल्टीपल्स हैं। ठीक, एलसीएम के अदर मल्टीपल्स हैं। देखो एलसीएम का, अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम का मल्टीपल एक होता है हमारा एचसीएफ, जो कि आपको 29 दे रखा है, और अदर टू मल्टीपल्स आपके दे रखे हैं 13 और 17। ठीक, तो ये तो आपका एलसीएम हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एलसीएम बताओ तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम। ठीक, अब पूछा क्या गया है? फाइंड द स्मॉलर नंबर अमंग दीज टू नंबर्स। सो आपको स्मॉलर नंबर निकालना है। देखो स्मॉलर नंबर ये है 13 और ये है 17। ठीक, सो 13 और 29 की अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आएगा स्मॉलर नंबर। और अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना होता तो आप 17 और 29 की मल्टीप्लाई करा देते तो आ जाता आपका ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, सो ये आप मल्टीप्लाई कराएंगे 13 और 29 की तो आएगा आपका 377। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, 6 bells commence tolling together and toll at intervals of 2 4 6 8 10 and 12 seconds respectively. In 30 minutes, how many times do they toll together? That means 6 bells हैं जो कि पहले तो एक साथ बजती हैं, एक साथ बज करके फिर जब बजती है ना, सो 2 सेकेंड्स 4 सेकेंड्स 6 सेकेंड्स के बाद बजती हैं। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं कि 30 मिनट के अंदर अंदर वो सारी एक साथ कितनी बार बजेंगी। ठीक है, सो जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए कि एक साथ कितनी बार बजेंगी, आपसे कहा जाए कि कार एक साथ चल रही है, वो एक कितनी बार मिलेंगी, ठीक है, या वो कब मिलेंगी, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं? एलसीएम फाइंड करते हैं, क्योंकि एलसीएम वो नंबर है जो कॉमन होता है सब में, वो हाईएस्ट नंबर है ना, जो सबसे डिविजिबल हो जाता है, लीस्ट नंबर, वो हमारा एलसीएम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये वैल्यूज हमारी सेकंड में दे रखी है ना, सो सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है। किसका निकालेंगे एलसीएम आप? 2 4 6 8 10 और 12। ठीक, सबसे पहले हमें क्या करना है? इनके एलसीएम निकालना है, जो कि आपका एलसीएम आएगा, आप नॉर्मल किसी भी मेथड से निकालिएगा, आपका आंसर आएगा 120 सेकेंड। ठीक, अब क्योंकि यहाँ पर आपसे मिनट में पूछा गया तो आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो। 120 सेकेंड में कितने मिनट्स होते हैं? 2 मिनट। यानी ये 6 बेल्स जो एक साथ बजेंगी ना, वो हर 2 मिनट के बाद बजेंगी। ठीक, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कितने टाइम बाद बजेंगी तो आपका आंसर होता है 2 मिनट बाद एक साथ बजेंगी, हर 2 मिनट बाद। बट आपसे पूछा गया है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो देखो 1 मिनट में मतलब 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। ठीक है, सो 2 मिनट में बजती है कितनी बार? एक बार। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? आपको क्या करना पड़ेगा? आप 30 से मत डिवाइड दे दो, किसे? 2 को। 30 डिवाइड बाई 2 यानी कि 15 बार। टोटल 15 टाइम्स आपकी बैल बजेंगी, और एक बार जब वो स्टार्टिंग में बजी होंगी तब। तो टोटल जो साथ में बजने का टाइम हो गया वो हो गया 16 टाइम्स। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग में बजी, उसके बाद हर 2 मिनट के बाद बज रही है, जो कि टोटल 15 टाइम्स होता है। सो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 54, लेट सपोज वी हैव टू नंबर्स x एंड y and their sums is 54 as given in the question. So आगे कह रहे हैं द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हायर कॉमन फैक्टर्स, यानी एचसीएफ और एलसीएम आपको गिवन है, जो कि कितना है आपका? एलसीएम आपसे कह रहे हैं 84 है। ठीक, और एचसीएफ आपको दे रखा है जो कि कितना है? 6 है। ये दो चीज आपको गिवन है यहाँ पे। आगे आपसे कह रहे हैं कि द फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ दीज नंबर्स। सो रेसिप्रोकल की बात करें तो रेसिप्रोकल क्या होता है? एक्स का रेसिप्रोकल 1/x और वाई का रेसिप्रोकल 1/y। तो आपको क्या करना है? रेसिप्रोकल्स का सम फाइंड करना है।
ठीक। सो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो देख लेते हैं क्या करना है। देखिए एक्स और वाई का एलसीएम लेंगे, है ना, एलसीएम लेके इसको प्लस करेंगे, यही एक तरीका होता है। तो एलसीएम आएगा एक्स प्लस वाई, यहाँ पर आएगा वाई प्लस एक्स, ठीक, डिवाइड देंगे एक्स से तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये वाई प्लस एक्स हो जाएगा आपका। अब आप यहाँ वैल्यू लगा दीजिए। देखिए वाई प्लस एक्स हो, एक्स प्लस वाई हो, दोनों का सम है, सम की वैल्यू हमें गिवन है 54, और नीचे क्या है एक्स इंटू वाई, यानी दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होती है, तो उनके एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई की इक्वल होती है। सो नंबर्स का प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई की जगह आप क्या लगाएंगे, एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा, 6 से डिवाइड होगा, 6 9 जा 54, ये डिविजिबल होगा 3 से, 3 3 जा, ये जाएगा 3 2 जा 6, और 6 8 जा 24, ठीक। सो आंसर आएगा आपका 3/28, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर व्हाट दैट विल डिवाइड 307 एंड 330 लीविंग रिमाइंडर 3 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। देखो आपसे ग्रेटेस्ट नंबर पूछा, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, एचसीएफ होता है, दैट मीन्स एचसीएफ निकालना है आपको, है ना। सो कह रहे हैं कि ऐसा नंबर फाइंड करो जो 307 को डिवाइड दे तो 3 आए रिमाइंडर, ठीक है, 330 को डिवाइड दे तो 7 आए। सो अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ वो नंबर निकल के आएगा जो इन्हें पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा, ठीक है। सो देखो रिमाइंडर बचता कब है, रिमाइंडर का मतलब होता है कि नंबर एक्स्ट्रा है। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 से डिवाइड किया 5 को, ठीक, तो कितने टाइम्स जाएगा, 2 2 जा 4, बचा कितना 1, यानी 1 एक्स्ट्रा था। अगर आपसे कह रहे हैं कि हम 5 को किस नंबर से डिवाइड दें कि 1 बच जाए, तो 1 कब तब बचेगा ना जब 1 एक्स्ट्रा होगा, है ना। दैट मीन्स अगर हम 5 में से 1 माइनस कर दें तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अगर 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा, 4 क्या है, कंप्लीटली 2 से डिविजिबल है, ठीक। सो इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए हमें काम करना है, क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो रिमाइंडर जो बच रहा है ना उसे कम करना है। 307 में रिमाइंडर जो बचेगा वो 3 बचेगा, तो इसको 3 कम कर दीजिए, और 330 में से रिमाइंडर जो बचेगा आपका वो 7 बचेगा, तो आप इसमें से 7 को कम कर दीजिए। जितना भी एक्स्ट्रा है वो हम माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि पूरा पूरा नंबर जो डिविजिबल होने वाला है वो कितना बच रहा है, यहाँ बचेगा आपका 323। अब जो बेसिकली हमें एचसीएफ निकालना है ना वो इन दोनों का निकालना है, ठीक है। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ कैसे निकलेगा, डिवीजन मेथड से निकालते हैं। 323 को डिवाइड देंगे यहाँ से, 1 टाइम्स जाएगा 304, ये बचेगा आपका 19, 19 से डिवाइड देंगे 304 को, 19 1 जा 19, कितना बचा आपका यहाँ पे, ये बचा 140, ठीक। ये 6 टाइम जाएगा और कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि 19 6 जा होते हैं 140। सो आपका आंसर आ गया 19, यानी 19 ही एक ऐसा नंबर है जो 307 को डिवाइड देगा तो रिमाइंडर 3 बचेगा, और 330 को डिवाइड देगा तो रिमाइंडर 7 बचेगा। सो 19 यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 25 73 97 टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। देखो हर केस में सेम रिमाइंडर बच रहा है और लार्जेस्ट नंबर निकालना है, ठीक। तो लार्जेस्ट नंबर यानी कि एचसीएफ निकालना है, और जब भी आपका सेम रिमाइंडर का केस दे रखा हो, सेम रिमाइंडर बच रहा है, तो आपको ये देखना है कि इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस कितना है, ठीक, और उनका आपको एचसीएफ निकाल देना है। जैसे अगर मैं बात करूं तो 73 और 25 का डिफरेंस निकालो, कितना आ रहा है। फिर क्या करना है, 73 और 93 पे जाएंगे, 97 पे जाएंगे, तो इनका भी डिफरेंस देखेंगे कितना आ रहा है, उल्टा लिख दिया, छोटा नंबर नीचे आएगा, बड़ा नंबर ऊपर आएगा, इस बात का ध्यान रखें। 97 में से माइनस करेंगे 73 को, और उसके बाद तीसरा नंबर 97 में से हम 25 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से तीनों का हम क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे।
ये माइनस करेंगे तो आपका 48 आ रहा है। 97 में से 73 जाएगा आपका, तो 24 बच रहा है। और 97 में से 25 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये आएगा आपका 72। ठीक। सो बेसिकली आपको जो एचसीएफ निकालना है ना, वो इन तीनों का निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं एचसीएफ, देखते हैं कैसे निकलेगा। पहले हमने छोटा नंबर लिया और इससे क्या किया, 48 को डिवाइड दिया, 2 टाइम्स जाएगा, 48 आ गया, कंप्लीटली डिविजिबल है। तो हम 24 से ही क्या करेंगे, 72 को भी डिवाइड दे देंगे। और आप देखेंगे कि ये भी कितने टाइम्स जा रहा है, 3 टाइम्स जा रहा है और कंप्लीटली डिविजिबल है। सो 24 से कंप्लीटली डिविजिबल है, दैट मीन्स आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1। यानी यही आपका आंसर है, आपको इसमें एचसीएफ निकालना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, कि प्रैक्टिस करते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन डाला है इसीलिए कि सेम रिमाइंडर आना चाहिए, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर निकालिए जो 43, 91, 183 को डिवाइड दे तो सेम रिमाइंडर बचे। यानी एक ऐसा नंबर जो 43 को डिवाइड दे तब जो रिमाइंडर बचे है ना, वही 91 को डिवाइड देने पर रिमाइंडर बचे। ओके, सो अगेन हमें क्या करना है, इनकी डिफरेंस का एचसीएफ निकालना है। डिफरेंस देखिए, सबसे पहले तो 91 में से क्या माइनस करिए, 43 माइनस करिए, करिए और जल्दी जल्दी बताइए क्या आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 183 में से माइनस करिए 91, कितना बचेगा। देन 183 में से आप माइनस करिए 43 और बताइए कितना बचेगा। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं 91 में से 43 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये देखिए 48 आएगा यहाँ पे। ये 83 में से 183 में से आप 91 माइनस करेंगे तो 92 आएगा। ठीक, और 183 में से जब आप 43 को माइनस करेंगे, ठीक, तो आपका आएगा 3 में से 3 जाएगा 0, यानी 140 आपका आ जाएगा। ठीक है, 8 में से 4 गया 4। सो अब ये 3 नंबर मिल गए आपको और इनका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, जब भी सेम रिमाइंडर का केस आएगा आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो छोटा नंबर देखते हैं, 48, 48 से 92 को डिवाइड देते हैं, 1 टाइम जाएगा 48, 12 में से 8 गया, बचेगा आपका 4। ठीक, अब 4 से आप क्या करेंगे, 48 को डिवाइड देंगे, तो ये जाएगा आपका 4 वन जा 4 और 4 टू जा 8, 12 टाइम्स जाएगा और ये कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, आगे 4 से ही अगेन किसको डिवाइड देंगे, 140 को डिवाइड देंगे, तो 140 4 से कितनी टाइम्स जाएगा, 4 3 जा 12। ठीक, और 4 5 जा 20, ये भी देखिए कंप्लीटली डिविजिबल है, दैट मीन्स 4 ही हमारा वो नंबर है जो कि एचसीएफ है। सो एचसीएफ 4 होगा, यानी आंसर नंबर ए। ठीक, तो 4 से अगर आप 43 को डिवाइड देंगे ना, तब रिमाइंडर सेम बचेगा जो कि 91 को डिवाइड देने बचेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है द लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर यानी कि अब बात हो रही है एलसीएम की। ठीक है, थ्योरी में वर्ड्स को पकड़िए, समझिए क्या कह रहा है। द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 6 8 12 एंड 16 लीव्स रिमाइंडर ऑफ 2 इन ईच केस। यानी एक ऐसा नंबर बताना है, ठीक, जिससे जिसको क्या करे, 4 से डिवाइड दे, 6 से डिवाइड दे, 8 से डिवाइड दे, इन सब नंबर से डिवाइड देने पर हर बार 2 रिमाइंडर बचे। तो देखो अगर मैं बात करूं एलसीएम की, तो एलसीएम वो नंबर होता है, एलसीएम इनका जो भी आएगा अगर हम निकाल लें, ठीक, तो वो नंबर इनसे पूरी तरह से डिविजिबल होगा, है ना। तो सबसे पहले एलसीएम ही निकाल लेते हैं। तो एलसीएम बताइए, 4 6 8 12 और 16। ठीक है, अब आप इनका एलसीएम निकालिए और बताइए कितना आएगा। ठीक है, तो इनका एलसीएम जब आप निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 48। ठीक, अब 48 ऐसा नंबर है जो इन सबसे कंप्लीटली डिविजिबल है, बट हमें क्या चाहिए, हर केस में 2 रिमाइंडर बचे। तो रिमाइंडर कब बचता है, रिमाइंडर का मतलब होता है कि वो नंबर एक्स्ट्रा है ना। तो अगर हम 48 में 2 प्लस कर दें, दैट मीन्स 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो हर बार 48 को डिवाइड करेंगे, जैसे 4 से 48 को डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, है ना। सो आंसर आएगा 50, यानी 50 एक ऐसा नंबर है जिसको हम डिवाइड देंगे तो 2 बचेगा। सो ऑप्शन नंबर 3 आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 6 8 एंड 9 लीव 0 रिमाइंडर। ठीक है, यानी एक ऐसा नंबर, देखो लीस्ट नंबर आते ही आपको समझ जाना है एलसीएम की बात हो रही है। ठीक है, बाकी
एलसीएम निकालना है सबसे पहले किसका, 4 6 8 9 का, और ये कह रहे हैं कि जीरो रिमाइंडर बचा है, दैट मीन्स एलसीएम की बात ही हो रही है ना। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 4 6 8 9 इनका रिमाइंडर, इसका क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार एलसीएम कैसे निकलेगा इसका। तो डिवीजन मेथड से चलते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ये डिविजिबल नहीं है तो एज इट इज उतार लेंगे। अगेन 2 से दे देते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 9। अब इसे क्या करेंगे, एक बार और 2 से दे देते हैं, ये हमारा 2 कट जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 3 से देंगे अब डिवाइड, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। ठीक, अगेन 3 से आएगा और 3 1 जा 3, ये वाला 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सो आप देखेंगे कि एलसीएम कितना आ रहा है, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 और 24 3 जा कितने होते हैं, 24 3 जा 72। ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 72। अब आपसे क्या कह रहे हैं कि आगे क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि जब आप एलसीएम निकाल लेंगे तो आपको क्या बताना है कि when डिवाइडेड बाय 13, जब हम एलसीएम को 13 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो एक बार 72 को 30 से डिवाइड देके देख लेते हैं, है ना। इसको डिवाइड दे दो आप 13 से, जब आप 13 से डिवाइड देंगे तो 13 5 जा कितने होते हैं, 65 होते हैं, है ना। यहाँ करके देख लेते हैं, कितना बचेगा, 7 बचेगा। यही आपसे पूछा गया था कि वो नंबर ऐसा होना चाहिए जैसे हम 13 से डिवाइड दे तो रिमाइंडर में 7 बचना चाहिए। अब इन केस यहाँ रिमाइंडर में 7 नहीं बचता तो हम क्या करते हैं, 72 के मल्टीपल्स पे जाते हैं, 72 की मल्टीप्लाई कराते 2 से, फिर उसको 13 से डिवाइड देके देखते हैं, तब बचता रिमाइंडर 7, है ना। इस तरह से मल्टीपल्स पे जाएंगे अगर नहीं होता है तो। अब क्वेश्चन नंबर 17 समझते हैं, क्या कह रहा है, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। देखो अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि एग्जैक्टली डिविजिबल, दैट मीन्स एलसीएम ही होता है जो पूरी तरह से डिवाइड होता है इन सब नंबरों से। तो सबसे पहले तो एलसीएम निकालना है, बट एक कंडीशन आपको दे दी है। क्या कंडीशन दे दी है कि वो एलसीएम तो हो बट 4 डिजिट का होना चाहिए, है ना। सो देखते हैं, सबसे पहले तो एलसीएम निकालेंगे, तो निकालिए आप लोग साथ साथ एलसीएम और बताइए 10 15 और 20 का एलसीएम कितना आ रहा है। ठीक, तो इनका एलसीएम आप निकालेंगे तो आएगा 60। अब 60 निकालने के बाद आप पहले ये बताइए कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता क्या है। तो हमारे पास जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है वो होता है 999। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से समझिएगा कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर ऐसा जो 10 15 20 से डिवाइड हो जाए तो वो होगा 60 के टर्म्स में ही है, 60 का मल्टीपल होगा, यानी वो नंबर जो 4 डिजिट का होगा वो 60 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिया और इसको क्या करिए आप 60 से डिवाइड दे दीजिए। ठीक है, और देखिए क्या ये 60 से डिविजिबल है। तो 60 1 जा 60, बचा कितना, 39 बचा। अब आप 9 लिखेंगे तो 6 6 जा 36, 3600 आ गया। अगेन कितना बचेगा, अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो 39 बचेगा, 9 उतार लेंगे, ये कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम जाएगा, और ये आ गया आपका 360। माइनस करेंगे तो 39 बचेगा। ठीक, डिविजिबल हो गया। 39 क्या है, ये रिमाइंडर है। अब रिमाइंडर का मतलब होता है कि ये नंबर एक्स्ट्रा है, यानी अगर 9999 ये जो है 9999 में 39 एक्स्ट्रा नहीं होता तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होता 60 से, है ना, जो कि हमारा 4 डिविज का नंबर होता। तो आप करेंगे क्या, ये एक्स्ट्रा है तो आपको करना क्या है, 9999 लिखिए और इसमें से 39 को माइनस कर दीजिए। ये एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा नंबर हटा दिया, एक्स्ट्रा हटा देंगे तो क्या होगा, 60 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो ये आ गया, यानी 9960 है ना, 9960 एक ऐसा नंबर है जो कि 4 डिजिट का नंबर है, जो किस किस से डिविजिबल है, 10 15 और 20 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
आप समझते हैं, ये कुछ फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है जो अभी आपको मैंने लास्ट फॉर्मूला बताया था फ्रैक्शन का, आई होप आपने नोट किया हो। सो एचसीएफ निकालना है और आपको फ्रैक्शन गिवन है। देखो याद करिए इसको कि एचसीएफ अगर निकालना है तो जो न्यूमरेटर होता है उसका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, न्यूमरेटर। सो 2, 8, 64 और 10, इसका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ बताना है। और जो भी डिनोमिनेटर में आपका आएगा उसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक, डिनोमिनेटर का क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। लिख लेते हैं फटाफट से, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। सो 3, 9, 81 और 27, निकालिए इसका एचसीएफ कितना आएगा। 2, 8, 64 और 10 का एचसीएफ आपका कितना आएगा, 2, 8। आई होप अब आपको एचसीएफ निकालना आ गया होगा और आप खुद से निकाल लेंगे कि इसका एचसीएफ कितना आएगा। ठीक है, बट फिर भी देख लेते हैं, लेकिन जल्दी से डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा आसान पड़ेगा, जल्दी हो जाएगा। सो 2 से डिवाइड दीजिए 8 को, 2 4 जा 8, कट हो गया। 2 से डिवाइड देंगे 64 का, ठीक है। सो ये भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल है, 2, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 2, 2 जा 4, है ना, ये भी डिविजिबल है। और आप देखेंगे कि 10 भी क्या है, 2 से डिविजिबल है। ठीक, तो आपका जो एचसीएफ निकल के आएगा ना वो 2 निकल के आएगा। ठीक है, तो एचसीएफ 2 हो गया। अब अगर एलसीएम देखोगे 3, 9, 8, 20, 81, 27, तो इसका जब एलसीएम आप निकालोगे, देखो एक तो बेसिक मेथड हो गया जो आप समझ ही चुके हो कि एलसीएम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, बेसिक ये सब मेथड से। थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के कैसे निकालें कि ये सब हमें ना करना पड़े, इसको भी एक बार समझते हैं। देखो एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर लेनी है। अब आप देख रहे हो ये सारे ही जो नीचे लिखे हैं डिनोमिनेटर में, ये 3 के मल्टीपल्स है। ये 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 4 है, ये 3 है यहाँ पे, ये वाला 3 की पावर 3 है। तो एलसीएम होता क्या है, एलसीएम होता है हाईएस्ट पावर, तो दिख रहा है हाईएस्ट पावर ये है 3 की, दैट मीन्स 3 की पावर 4 यानी 81, ये आपका एलसीएम आएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2/81। ठीक है, तो ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, अगर आपको लग रहा है, दिख रहा है कि एलसीएम क्या हो सकता है ना, पावर्स में आप उसको क्या करिए, डिफाइन करिए, तुरंत आप क्या करिए, फैक्टर्स करिए, फैक्टर्स के बाद देखिए एलसीएम क्या हो सकता है ना। बट ये आएगा कब, प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 19 क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए एलसीएम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपको एलसीएम निकालना है किसका, न्यूमरेटर का, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। ठीक, और डिवाइड बाई क्या निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है। सो एचसीएफ आप किसका निकालेंगे, डिनोमिनेटर का निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, फटाफट से निकालते हैं। 1, 5, 2, 4, इसका आपको एलसीएम निकालना है। और 3, 6, 9 और 27, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, सो 5, 2, 4, इनका आप एलसीएम निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं, देखते हैं कि बार क्या आएगा। 5 से कट करेंगे, 5 1 जा 5, 2 और 4 एज इट इज रहेगा। 2 से डिविजिबल होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2। ठीक, तो आपका एलसीएम कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20, यानी एलसीएम आ गया आपका 20। अब आप एचसीएफ निकालिए कि एचसीएफ कितना आएगा। सो एचसीएफ निकालने के लिए हम कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, है ना, चाहे फैक्टर्स मेथड कर लीजिए। देखो अब अगर एचसीएफ निकालना है, जैसे 3 से 6 का निकालेंगे, तो 3 से 6 को डिवाइड देंगे तो 3 2 जा 6, डिविजिबल है। देखो 3 से इसके बाद 9 को देंगे तो 3 से 9 भी डिविजिबल है और 27 भी 3 से डिविजिबल है। ठीक है, सो एचसीएफ आपका 3 हो जाएगा।
नहीं समझ में आया हो तो आप निकाल के देख लेना। 3, 6, 9, 27 इसका हमने क्या किया, एचसीएफ निकाला है। एचसीएफ आपका 3 आएगा। सो 20/3 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस पूरी फ्रैक्शन का। तो एलसीएम निकल के आएगा 20/3। ठीक। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है किसी भी तरह का तो फर्दर आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और कॉलिंग नंबर भी यही है अगर आपको कोई क्वेरी है। ठीक। अगर आपको प्लेसमेंट के लिए प्रॉपर कोर्स ज्वाइन करना है सो आप हमसे इस कोड नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।